बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है और एक बहुत बड़ा भांडा फूटा है। पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के और पाकिस्तान के इन मुक़्तदर हल्कों की जो ताकतवर शख्सियात हैं वो ख़बरों में आई हैं और इमरान खान साहब के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खुफिया मीटिंग का भांडा फोड़ा है। इस खुफिया मीटिंग ने बहुत सी चीज़ों के ऊपर सवालात उठा दिए हैं और अब जो चीज़ें हैं वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नई डील भी पकड़ी गई है और इस हवाले से फवाद चौधरी ने इस डील को भी बस्ट किया है और इस डील को भी मंजर आम पर लाकर इसका असल चेहरा जो कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नई डील है उस हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि कुछ दिनों से खासकर आर्मी चीफ जो हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है और सीधा सीधा मकसद जो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, और अब तो शेख रशीद साहब ने इस बात की कंफर्मेशन भी दे दी है, जो बात मैं आपके सामने तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से रख रहा हूं कि बैकडोर रवाबित चल रहे हैं और 3 मुज़ाकरात के दौर पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान हो चुके हैं। डेडलॉक बरकरार है, ये नहीं कि डेडलॉक ख़त्म हो चुका है, मस्बत पेशरफ्त हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा और मस्बत पेशरफ्त क्या होगी कि इतनी कशीदगी के टाइम पे भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। एटलीस्ट डायलॉग के जो चैनल्स हैं, कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं वो अभी भी एस्टैब्लिश्ड हैं और वो फंक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी कोशिश इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से ऑलरेडी की जा रही है। एक तरफ तो कुछ सहाफ़ियों को पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों और अदलिया के ऊपर तनकीद करने की खुली छूट देकर कि वो उन्हें प्रेशराइज़ करें कि वो इमरान खान के कहे में ना आए। दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाकर मज़ीद खलीज जो है वो गहरी करने के लिए मुक़्तदर हल्कों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पीटीआई के तमाम तर फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा मोहतात भी रहना होगा और सिर्फ इमरान खान साहब जो हैं, सिर्फ एक बंदा इमरान खान, उसकी बात पर अमल करना होगा और किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे का चाहते हुए ना चाहते हुए जाने अनजाने में हिस्सा नहीं बनना। ये बहुत क्रूशल वक्त है। अब मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जो कॉम्पिटेंसी है, जो इनकी अहलियत, बड़ी बातें होती थी इमरान खान को निकालेंगे, इमरान खान ना अहल है, इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा। ऑल्दो मुल्क इतना बेहतरीन चल रहा था, इतने बड़े क्राइसिस, पूरी दुनिया के अंदर वबा फैली, पूरी दुनिया का भट्ठा बैठ गया, उसमें भी पाकिस्तान पर असर नहीं आने दिया और पॉलिसीज़ की पूरी दुनिया तारीफ करती रही। लेकिन इन्होंने एक परसेप्शन बनाया हुआ था, टोकरा सहाफ़ियों को हायर किया हुआ था। इसमें थोड़ी सी गलती खान साहब की जो मीडिया टीम है उसकी भी थी और मैं ये बात उस दौर में भी, उनकी हुकूमत के दौरान भी 50 मरतबा हाईलाइट कर चुका कि भाई इनकी करप्शन पर ज़रूर बात करें, इन्हें चोर 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 कहें। इतनी बड़ी मीडिया टीम है ये, जो आपके भानमती का कुंबा, ये ऑपोजिशन पीडीएम खान साहब को नाअहल साबित करने का बयानिया बना रहे हैं, जो कि वो नहीं है। वो इतने बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन्हें हाईलाइट करें, लेकिन मीडिया टीम ने उस पर तवज्जो नहीं दी और वो एक परसेप्शन बनाने में किसी हद तक कामयाब हो गए। खैर, हुकूमत में आकर 50 दिन हुकूमत करके इन्होंने वापस खान साहब की अहलियत पर ठप्पा खुद ही लगा दिया है, तो इमरान खान को कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। लेकिन अब इनकी इनकॉम्पिटेंसी इस कदर बढ़ चुकी है कि आर्मी चीफ को खुद आगे आना पड़ा है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ के हवाले से शौकत तरीन जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और ये इंकशाफ बड़ा अहम है। ये इंकशाफ है कि मुक़्तदर हल्कों ने शौकत तरीन साहब को इनवाइट किया, मुक़्तदर हल्कों ने शौकत तरीन साहब को बुलाया और शौकत तरीन साहब के मुताबिक इस मीटिंग में ताकतवर शख्सियात के अलावा हफीज़ शेख, रज़ा बाकर, तारिक बाजवा जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और दीगर आम ओहदों पर भी मईशत के हवाले से आम आदमी हैं, और मिफ्ताह इस्माइल भी मौजूद थे। यानी कि रज़ा बाकर खान साहब के दौर में जो स्टेट बैंक को देख रहे थे, इसके अलावा हफीज़ शेख साहब भी थे, उन्हें अमेरिका से बुलवाया भी गया है
और मिफ्ता इस्माइल जो मौजूदा वजीर ख़जाना हैं वो भी ऑलरेडी इस मीटिंग में मौजूद थे। और ये डिस्कस हो रहा था इस मीटिंग में कि मईशत जो है उसके हालात बहुत ख़राब हैं। और आईएमएफ, अच्छा ये मीटिंग सेवरल वीक्स अगो हुई, यानी 3-4 हफ्ते आप कह लें कि आईएमएफ जो है उसके मुज़ाकरात में सबको यूनाइटेड होकर, सबको इकट्ठा होकर इत्तेहाद का मुजाहरा करके मईशत को संभालना होगा। और ये डिस्कशंस मुल्क के लिए इस वक्त बड़ी जो आईएमएफ के साथ चल रही हैं ये क्रूशल हैं और इसमें सब ने अपना अपना रोल अदा करना है। शौकत तरीन साहब जो हैं उनके मुताबिक उन्होंने बड़ा सीधा और बड़ा सिंपल सा आंसर दिया कि मैं और हमारी हुकूमत अगर आज होती और मैं वजीर ख़जाना होता और खान की गवर्नमेंट होती तो ये नौबत ही ना आती, क्योंकि हम ये चीज़ें कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे और इस पर कोई यहाँ से निगेट कर दे। और वहाँ पर ऑब्वियसली कोई उस चीज़ को निगेट तो नहीं कर सकता कि अगर खान की पॉलिसीज़ चलती रहती तो इस नहज पर मुल्क ना पहुँचता। लेकिन फिर शौकत तरीन साहब ने कहा कि अगर अब आप ये चाहते हैं कि इस हुकूमत के साथ मिलकर हम IMF के पास जाएं और उन्हें कन्विंस करें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, कोई वजह नहीं थी हमारी हुकूमत ख़त्म करने की, इन्होंने बिला वजह हमारी हुकूमत ख़त्म की, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो इमरान खान की टीम का हिस्सा हूँ। और इंटरिम हुकूमत अगर आप लाते हैं, अगर आप एक निगरान सेटअप लाते हैं, हम उसकी मदद के लिए हर मुमकिन तरीके से तैयार हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्वियसली इस सारे के सारे मामले में आर्मी चीफ की तरफ से या मुक्तदर हलकों की तरफ से इस तरह से मदद का कहने और इम्पोर्टेड हुकूमत अपेरेंटली यही परसेप्शन बन रही है, तो सोशल मीडिया पर एक डिबेट चल पड़ी है कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। माजी में अगर हम देखें कि पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए मुआशी तौर पर कोई हेल्प करते हैं, तो इसमें आर्मी चीफ का एक हालिया बयान देखें जो उन्होंने एक्स सर्विसमैन के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में कहा था कि जो भी इमदाद चाइना सऊदीया से मिली उसमें हमने बड़ा किरदार अदा किया और हम उसमें गारंटर्स के तौर पर भी होते थे और उसके बाद वो चीज़ें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अनाउंस करती थी। तो इस लिहाज से अगर मुल्क को बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन से निकालने के लिए पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के अपना किरदार अदा करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शन इसलिए हो रहा है और एतराज़ और सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट इसलिए स्पार्क हो चुकी है कि लोग इस वक्त क्या समझ रहे हैं, ये आपने देखना है। लोग इस वक्त यही समझ रहे हैं कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपके मुक्तदर हल्के अगर न्यूट्रलिटी को क्लेम कर रहे हैं तो उनको हर मामले में न्यूट्रल होना चाहिए। उन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए, ऑल्दो उनका मौक़िफ़ तो यह है कि वो मईशत के लिए ये कर रहे हैं, वो शहबाज हुकूमत या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के लिए ये इकदाम नहीं कर रहे। अच्छा, अब इस सारे मामले में कुछ चीज़ें पहले भी सामने आती रहीं और चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी एक इंकशाफ किया कि उन्हें पाकिस्तान के सिपा सलार ने बताया कि नवाज शरीफ दौर में CPEC में 19 अरब डॉलर में से 9 अरब तो ये खा गए थे। इसके अलावा एंकर इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि उन्हें चीफ साहब ने यह बताया कि मिफ्ता इस्माइल ने बताया था कि हम मईशत ऐसी छोड़ के जा रहे हैं कि खान उसे ठीक ही नहीं कर सकता। तो ये सारी की सारी चीज़ें इससे पहले सामने आती रही हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाड़ी शौकत तरीन की तरफ से इस खुफिया मीटिंग का भांडा फोड़ना ये बड़ा अहम है और 3-4 हफ्ते बाद ये सब कुछ मंजर आम पर आया है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ के तौर पर ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट सामने आई है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए फवाद चौधरी साहब की, तो उन्होंने एक इंकशाफ किया है और ऑब्वियसली अब NRO तो देना है और NRO के लिए हुकूमत में आए हैं और शहबाज शरीफ तो खुद को NRO दे रहे थे, हमजा शहबाज को भी दे रहे थे, लेकिन बड़े भाई और भतीजी का कुछ नहीं कर रहे थे। इनके रास्ते में तो सुप्रीम कोर्ट ने रुकावट डाल दी। लेकिन अब एक नई डील हो रही है और नवाज शरीफ मुल्क में आने और मरियम नवाज मुल्क से जाने के लिए एक नई डील मांग रहे हैं, एक नई डील चाहते हैं। इन मामलात पर डील और ढील दोनों ही इदारों की आबरू के लिए खतरा हैं। यानी कि इदारों को फवाद चौधरी साहब ने यह मैसेज दिया है कि नवाज शरीफ के वतन वापस आने और मरियम नवाज के लंदन जाने के मामलात पर अगर डील होती है या किसी भी किस्म की ढील दी जाती है तो ये इदारों की आबरू और इज्जत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। एहतियात लाजिम है, इस वक्त बहुत केयरफुल रहना होगा। शहबाज शरीफ को डील देकर पहले ही काफ़ी तनाज़ात खड़े कर दिए गए हैं। यानी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें जो मामलात किए गए और उन्हें जिस तरह से डील दी गई उसकी वजह से तो ये भी एक क्लियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुक्तदर हलकों को भी, इदारों को भी, चाहे अदलिया है या मुक्तदर हलके हैं, उन्हें ये मैसेज है कि इस तरह की किसी डील के या ढील का रास्ता जो है वो रोका जाए और उसमें मुआविन का किरदार
ना अदा किया जाए। तो ये भी एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली बैकडोर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मंजर आम पर भी बहुत कुछ हो रहा है और खुलकर बातें भी हो रही हैं। और सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग है वो तो शौकत तरीन साहब के इंकशाफात हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।